गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मिलन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ यशायाह अध्याय 35 का पद 4। यहाँ लिखा है, घबराने वालों से कहो या बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। मेरे जीजो, यहाँ पर जो घबराने वालों के लिए है, ये हिब्रू जो शब्द है लैब है। लैब का मतलब होता है कि हृदय की या मन की, अंतर्मन की इच्छा दर्शाना। ठीक है, ये हिब्रू में इसका मीनिंग है। ये वो व्यक्ति हो सकते हैं जिनके अंदर भय जो है बैठा हुआ है, डर बैठा हुआ है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने यहाँ इस वचन को इस प्रकार से रखा है कि घबराने वालों से कहो, यानी उनके लिए भी परमेश्वर ने एक आशा रखी है जो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। संसार में, हम जिस संसार में रहते हैं, यहाँ नाना प्रकार का भय है, नाना प्रकार के भय हमें घेरते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने एक हमें आशा दी है और उन लोगों को भेजा है जो हमें साहस देते हैं वचन के अंदर, जो हमें वचन के अंदर प्रोत्साहित करते हैं कि परमेश्वर हमारा पलटा लेने वाला जो है वो प्रतिफल देने को आ रहा है। प्रतिफल मतलब हमें हमारा रिवॉर्ड देने के लिए आ रहा है। ठीक है, आपने हो सकता है बहुत समय तक संघर्ष किया हो, आपने हो सकता है बहुत समय तक कई चीज़ों में आपने दुख उठाया हो, लेकिन मेरे जो आज वो समय है जब परमेश्वर हमको आपको वो ब्लेसिंग, वो आशीष से देने जा रहा है। सो बी रेडी फॉर योर ब्लेसिंग। हमें अपने आप को तैयार करना, करेज अपने जीवन में लाना है। अपने जीवन में हमें प्रोत्साहन को लाना है कि परमेश्वर अब मेरे जीवन में उन आशा को लेकर आ रहा है। ठीक है, मैंने कहा है जो घबराने वाले जो लोग हैं उनके अंदर डर जो है बैठ चुका है, भय जो है, भय ने उनके जीवन में कब्जा कर लिया है। लेकिन जब आप का भरोसा परमेश्वर की तरफ होता है, परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर की ओर ताकते हैं, तब आपको एक आशा मिलती है। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है जो उसकी ओर देखते हैं, आशा की नज़रों से उसकी ओर टकटकी लगा कर देखते हैं कि परमेश्वर मुझे इन सबों दुखों से मुझे छुड़ाएगा, मुझे इन सब कष्टों से निकालेगा। मेरे जी, जो बाइबल हमें स्पष्ट कहती है कि परमेश्वर हमारा जो है वो पलटा लेने वाला है। मतलब हम परमेश्वर के बच्चे, हमारा जो समय है शैतान ने खाया, संसार ने खाया, लोगों ने खाया। ठीक है, यहाँ तक कि हमने भी अपने समय को कभी कभी खाया है, लेकिन परमेश्वर एक बात को बेहतर जानता है कि हम उसकी संतान है, परमेश्वर की हम संतान है। जब संतान है तो हमें उसने अधिकार भी दिया कि हम उन स्वर्गीय, उन आशीषों के वारिस होते हैं, उन स्वर्गीय आशीषों के भागीदार होते हैं जो परमेश्वर ने अपने बच्चे के लिए, औलाद के लिए रखी। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो अधिकार जो शैतान ने छीन लिया था, यहाँ तक कि हमारे कुछ कर्मों ने उस अधिकार को छीन लिया था कि हम परमेश्वर से दूर हो गए थे। लेकिन जब यीशु मसीह संसार में आए तब उसने हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और जब हम उसकी संतान ठहरे तो मेरे जीजो, उसके राज्य में, हम उसकी वंशावली में आ गए। वंशावली में जब आ गए तो हम उसके सारे जो पिता का अधिकार जो होता है वो सब औलाद को मिलता है। यानी उसकी जो भी संपत्ति है, विरासत जो है, वो औलाद को मिलती है। मेरे जो जब हम परमेश्वर की औलाद, संतान बन गए, तब उसने हमें एक वसीयत दी है। वसीयत के तहत हमें वो सारी आशीषें मिली हैं। इसलिए बी रेडी मेरे जो उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए कि परमेश्वर हमारा उद्धार करने, हमारा प्रतिफल देने आ रहा है। प्रभु आशीष दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।